एक मिनट जी बताइए। जी जी हाँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं बड़ौदा हल्के के ऑफिस में आने पर आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो महत्वपूर्ण जो ये वार्ता है जो 20 फरवरी को जो हरियाणा का बजट आने वाला है उसमें हमारे हल्के की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या बातें हैं, और उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार बजट में इनका प्रोविजन करेगी। क्योंकि इस 11-11.5 साल के शासन में बीजेपी के में गोहाना बड़ौदा हल्के की एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई है, कोई डिमांड पूरी नहीं हुई। सबसे पहले यहाँ माननीय मंत्री महोदय जी बड़ा उन्मुख होकर ये कहते थे गोहाना को जिला बनाएंगे, और ये कहते मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या जब 80 जिला बन गया तो गोहाना क्यों नहीं बना? इसका जवाब क्या है उनके पास। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन से पहले मुख्यमंत्री से बात करके गोहाना इस सेशन में ही गोहाना को जिला बनाने की घोषणा करवाए। ये मंत्री जी का जो है मेन काम होना चाहिए गोहाना को जिला बनाने का। क्योंकि ये ने जिले का अध्यक्ष भी बना दिया, गोहाना जिले का अध्यक्ष, ये इकाई भी बनाते हैं गोहाना जिले की, सब कुछ करते हैं। गोहाना के जिले के नाम पर ये वोट लेते हैं, लेकिन आज तक किया क्या है 11.5 साल। पहला तो काम ये है जो बजट सेशन में इनको घोषणा करवानी चाहिए। दूसरा है गोहाना का बाईपास है, 20 बार ये कह चुके हम बाईपास बनवाएंगे बाईपास। और दुर्भाग्य की बात ये है मनोहर लाल खट्टर ने 2016 में ये घोषणा की थी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा बनाया आरओबी का उद्घाटन करने आए थे, तब ये घोषणा की थी इसमें वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे। उसके बाद नायब सैनी जी गोहाना आए, उन्होंने भी घोषणा की वेस्टर्न बाईपास। दो मुख्यमंत्री घोषणा करने के बाद आज तक उस वेस्टर्न बाईपास का पता नहीं कहां से निकलेगा भी नहीं निकलेगा। इन दोनों के बारे में मेरे पास रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा कि इस पे खर्चा ज्यादा आएगा, इसलिए हम इसको बना नहीं सकते। इनका जवाब है मंत्री का, इनका जवाब है ये मेरे पास। ये तो जिले का जवाब है इनका। इन्हें कहा था ये दुष्यंत चौटाला का जवाब है, जिला नहीं बना सकते। ये अभिमन्यु जी का जवाब है मेरे पास, जिला नहीं बना सकते। अलग अलग मैं इनकी मांग उठाता रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्हें खुद का अभी जो बनाया है, अपना जिला बनाया है, उसके हिसाब से ये कार्रवाई करे और वेस्टर्न बाईपास को जल्दी से जल्दी बनाए। गोहाना के अंदर बहुत बड़ी जो है ट्रैफिक की समस्या है शहर के अंदर, और इसका हल केवल ये वेस्टर्न बाईपास है। तो इन दोनों की डिमांड करते हैं। इसके अलावा ये बताएं, ये फाटक मुक्त करने की बात करते थे, गोहाना को फाटक मुक्त कराएंगे। कितने फाटक मुक्त हो गया? ये तो जो गोहाना के मंत्री महोदय की हुई बातें हैं उनको बता रहा हूँ। लेकिन जो सरकार की बात बताऊं, आज सरकार जो बुढ़ापा पेंशन बंद करके लोगों पर अत्याचार कर रही है। मेरे को ऐसे गरीब आदमी मिले हैं जिनका जी मेरे मियाँ और बीवी दोनों की पेंशन कट गई। अरे एक थोड़ी बहुत नहीं कटी है, 75,000 से ज्यादा पेंशन काटना क्या साबित करता है? क्या ये गरीबों के हक में है? उन गरीबों का जो गुजारा पेंशन से करते थे, जिनकी इज्जत इस पेंशन की वजह से परिवार वाले करते थे, आज उनको दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसी प्रकार पीले कार्ड थे लोगों के बना दिए, दुनिया भर के अपात्र लोगों के बना दिए। अब वो पात्र लोगों के पीले कार्ड कटने लग रहे हैं, अपात्र के आज भी वैसे ही है। तो ये सरकार जो है कोई ऐसा काम नहीं कर रही। ये सरकार तो जो प्रोजेक्ट थे कांग्रेस के टाइम के, उनको भी खत्म करने का काम कर रही है।
इन्हें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने ख़त्म किए हैं। अब सबसे बड़ा काम जो इन्होंने इस प्रदेश की नुकसान का किया, इस इलाके के नुकसान का क्या घोड़ा था, रेल कोच फैक्ट्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम लाठ जोड़ी के अंदर आई थी। वो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ गई? वाराणसी, बनारस। प्रधानमंत्री के उसमें गई, उसमें सेशन उसके राज्य में नहीं, लोकसभा क्षेत्र में, उसके हल्के में गई, लोकसभा क्षेत्र में गई। उसके बाद ये इससे करोड़ों लोगों का जो है रोजगार छिन गया बच्चों का। इसी प्रकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैम का वो भी जेवर में चला गया, यहाँ से मैम से उठ गए, लाखों बच्चों का रोजगार ये भी। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हरियाणा को खत्म करने के लिए किए गए, इसका कोई विरोध बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी के मुख्यमंत्री को इनको विरोध करना चाहिए था कि हमारे बच्चों का रोजगार क्यों छीना जा रहा है, और ये तो उल्टा काम करते हैं। दादूपुर नलवी नहर जिस पर कई सौ करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, उस एरिया की जीवन रेखा थी रिचार्ज करने के लिए, सॉइल रिचार्ज करने के लिए। दादूपुर नलवी नहर को इतने पैसे करोड़ों खर्च करने के बाद भी वो नहर बंद कर दिया। इन्होंने तोड़ीदारों का हक बंद कर दिया। हसी बुटाना ब्रांच जो हमारा पानी यहाँ आना था, SYL का जो पानी था एक्स्ट्रा, वो इस हसी बुटाना ब्रांच से आना था, इसको बंद कर दिया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खेल नर्सरियां बंद कर दी, नंबरदारी प्रथा बंद कर दी। किसानों की आमदनी दोगुने की बात करने की बात करते थे, आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज किस ढंग से किसानों को मंडियों में लूटा गया, इसका उदाहरण जो है शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कितने अफसरों को अब जेल में डालने का क्या फायदा, किसान तो लूट गया। अब रोजाना कई हजार करोड़ का घोटाले, हर मंडी में घोटाले, कोई मंडी नहीं बची। ये सारा एक ऑर्गेनाइज्ड लूट थी। ये पैसा कहाँ जाता था, किसके ऊपर तक जाता था? ये सारा सरकार को जवाब देना चाहिए। हर पशुओं के इनके GST लगा दी जमींदार पर। दुगनी आमदनी करने वाले ये सोचते हैं कि GST लगाना जमींदार पर कहाँ तक उचित है। और जहाँ तक इनके तो आय का साधन था, पशुओं का बीमा था, वो बंद कर दिया, सरकारी बीमा। डेयरी लोन बंद कर दिया, दुग्ध प्रतियोगिता। तो जो भी किसान पशुओं पर भी बहुत निर्भर करता है, उसकी आजीविका, उसको भी सारा बंद कर दिया। खिलाड़ियों को क्या मिल रहा है? जो हुड्डा साहब ने कांग्रेस राज में खिलाड़ियों की जो नीति बनाई थी, आज कितनी भर्ती करी है सरकार? जवाब दे। खेलों के कोटे से कितनी भर्ती हुई, किस किस पद पर भर्ती हुई, वो सारी चीजें खत्म कर दी। किसी भी उसका आप देख लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखो, हुड्डा साहब के टाइम कितनी यूनिवर्सिटीज बनी। इसमें भी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में भी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज है। मुरथल यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, या खानपुर यूनिवर्सिटी, 6 यूनिवर्सिटी बनी उसमें, और सारा बहुत बढ़िया तरीके से उसको लिया। आज जो है, आज एजुकेशन के मामले में स्कूलों में कमरे नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, कमरे नहीं है, बैठने का वो नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है। तो शिक्षा का तो बंटाधार कर दिया। शिक्षा में हरियाणा बहुत पीछे चला गया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें हैं। ये नेशनल लेवल का जो है, जो स्टैंडर्ड है, उससे बहुत नीचे है। इतना खर्च इन पर नहीं हुआ, और सरकार ने जो है इनको जो है इग्नोर कर रखा है। कोई प्रायोरिटी ही नहीं है, ना किसान प्रायोरिटी पे है, ना हेल्थ प्रायोरिटी पे है, ना एजुकेशन प्रायोरिटी पे है। क्या इनकी प्रायोरिटी क्या है, आज तक ये नहीं पता लग लिया। तो बहुत ऐसी चीजें हैं। ये टीचर्स के कितने पद खत्म हुए, कितने स्कूल बंद हो गए, मतलब रिकॉर्ड कर दिया स्कूल बंद करने में भी। हर एक चीज में जो है ना, ये कितने मुद्दे विधायक जी? मुद्दे भाई, सारे मुद्दे बंद कर दिया, मुद्दे बंद कर दिया। वो एक बता दो ना, कितने मुद्दे तकरीबन? मैं बताता हूँ। ये इसमें मेरे पास जो इन्होंने किया है, मेरे पास रिकॉर्ड 37 है। 37 मुद्दों पर किसान का बोनस बंद कर दिया, और कर दिया, पता नहीं क्या क्या बंद कर दिया।
मतलब ये बंद करने में, फैसिलिटीज को कम करने में, कितने मकान बना करते गांव में, देहात में, आज कितने मकान बन रहे, बजट कहाँ गया? विधायक जी, क्या रणनीति रहेगी? जो 37 मुद्दे हैं, इनको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी आगामी जो काम लोगों तक जाएंगे, हम इन बातों को बताएंगे, लोगों का समझ में आ गई। जो इन्होंने आपस में लड़ा के आज पता लगता है इन्हें कोई जाति वो नहीं सोचा। डीएससी बना दिया अलग, एससी में भी झगड़ा करा दिया, डीएससी अलग बना गए। उधर आज एक यूजीसी का कानून आ गया, वो क्या, वो किसकी लड़ाई कराई है? तो ये आपस में लड़ाई करा के क्या साबित करना चाहते हैं? देश कहाँ चला गया? आज देश पर कर्जा का, ट्रम्प के आगे क्या कर रहे हैं मोदी? जीएसटी फाइल क्या है? ये सारे मुद्दे हैं, लोगों के सामने आएंगे। आपने जिले की मांग उठाई है, लेकिन इससे पहले जब पहले भी मांग उठाई थी तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था कि हमारी सरकार में ही जिला बनेगा, और उनके कहने से जिला नहीं बनेगा, जिला हम बनाएंगे। जिला वो बनाएंगे या जब जिले वाले मर लेंगे जब बनाएंगे? अब 11 साल हो गए, 11 साल में नहीं बना। वो डेडलाइन डेट दी है उसने, प्रधान ने, कब तक बनाएंगे? इसी सरकार में आप मांगो ना उनसे डेट, कब तक बनाएंगे? तो ये जो बात है कहने की, इस तरीके से काम नहीं चलता। तब उन्होंने जिले की इकाई बना रखी है, वोट इस जिले के नाम से मांगते हैं। तो एक तो पहले मांगते, पहला काम ये होना चाहिए, इसको जिला बनाते हैं। विधायक जी, गोहाना नागरिक हॉस्पिटल में काफी लंबे समय से डॉक्टर नहीं है और कई बार मंत्री के सामने भी मांग उठाई है। अरे कहाँ डॉक्टर की बात करते हो? ये मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है। कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं? कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, आज हार्ट अटैक सबसे ज्यादा है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, सबसे ज्यादा बीमारी का डॉक्टर नहीं है, ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, कैंसर की कितनी बीमारी है, कैंसर का डॉक्टर नहीं है, इसमें न्यूरो सर्जन नहीं है, कब कितने साल से, जो दिमाग की बीमारी एक्सीडेंट में जो घायल हो जाए, ये डॉक्टर है ही नहीं। इसके तो पंखे ही नहीं चलते भाई, एसी तो जब चले गए, लिफ्ट नहीं काम कर रही। अब मेडिकल की स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें, मैं कहता हूँ कमजोर हैं। और यहाँ डॉक्टर आने की तो बातें छोड़ दो, तो मेडिकल कॉलेज में ही कुछ नहीं है। एक्सरे की मशीन कई महीने बंद रही है, अब चालू है। एक मेडिकल 3-4 घंटे लगते हैं एक्सरे के लिए, एक आदमी को, पेशेंट को इंतजार करने के लिए। तो ये तो खानपुर रोड की सड़क जो है खस्ता हो चुकी है दोबारा फिर। क्या? खानपुर रोड सड़क जो है कभी खस्ता हो चुकी है, कई बार मांग उठा लिया आपने। प्रधान सर ये पूछ लो, 11 साल में एक सड़क का एक टुकड़ा नहीं बना। और जब बनी थी, यहाँ से लेकर गोहाने से लेकर मेडिकल तक की सड़क के कितनी बुरी हालत है, पेशेंट जाना को आसान। और मैं गोहाने की क्यों, गोहाने की तो एक ही सड़क खराब है, मैंने सारी बनवा रखी। देखना ये बड़ौदे हल्के में मेम रोड पे चले जाओ, बड़ौदा रोड पे चले जाओ, सुपीदो रोड पे, मेन रोड तो यही है ना। मैं तीनों रोड पे गया हूँ, एक 10 दिन के अंदर अंदर शादी शुदियों में, तीनों की ऐसी खराब है कि आदमी, ये विधायक जी तो रास्ता ही बदल के उधर से आते तो मैं तो ये जो बात है, ये सरकार का बजट का है, सड़कों की इतनी बुरी हालत है। ये रिपेयर करने वाली सड़कों के भी उद्घाटन करते हैं, नहीं जो रिपेयर होती है उनके भी उद्घाटन होते हैं। नई बनाओ, एक भी मार्केटिंग बोर्ड की ये गिना दो। मेरे टाइम 27 सड़कें बनी थी मार्केटिंग बोर्ड की, मेरे पास रिकॉर्ड है सारा, कौन कौन सी थी। ये एक सड़क ये बता दे भाई, ये सड़क हमने बनाई है। एक नहर बता दो 11 साल में इस इलाके में कोई नहर बनाई है, निकाली हो, कोई काम तो बताओ। काम कुछ नहीं भाई। हम तो डिमांड करते हैं इस बजट सेशन में, ये हमारी जो समस्याएं हैं इन सड़कों को ठीक करते हैं। ये नहर एक आदि निकाल दे तो डिमांड है, इनका तो मेडिकल की हालात ठीक कर दे हैं, रेलवे जो है ये बना दे, फाटक मुक्त कर दे। और ये दूसरे जो काम है मेन, जो वेस्टर्न बाईपास का और इसका डिस्ट्रिक्ट बनाने का, ये काम करते 5-4 है। हम मेहरबानी होगी इनकी, हम इनका धन्यवाद करेंगे, इनकी जय भी बोल देंगे हम, ये काम कर देंगे। तो भाई ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, केवल भाषण देती है, बातें करती है, काम कुछ नहीं करती। गरीब आदमी इस शासन में दुखी है नियत से। और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ लोगों के आंखों के तारे टूट चुके हैं, चोंगे खुल गए हैं, आगे लोग इसको सबक सिखाएंगे। जैसा कि हमारे आदरणीय चलबीर मलिक जी ने बताया
कि बजट सत्र आने वाला है और उसके ऊपर ही आप सारे साथी बुलाए, आप यहाँ पहुँचे, आपका धन्यवाद। बड़ी विशेष बात है कि जैसा कि मलिक साहब ने बताया, एक तो सारी बात तक मैं सहमति कर देता हूँ, चाहे गोहाना जिला बनाने की बात हो, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, चाहे सड़कों की बातों में सबका समर्थन करते हुए आगे बताना चाहूँगा कि हल्का बड़ौदा की भी मैंने बहुत सारे सवाल भी लगाए हैं और बहुत सारी डिमांड भी हैं, और कई डिमांड तो ऐसी हैं जो मेरी हल्का बड़ौदा की वो घोषणा ही बीजेपी की है। बीजेपी के चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री हो, चाहे फिलहाल के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने घोषणा की थी कि आपने देखा कि हल्का बड़ौदा में जनता जो बुटाना में जो संस्था है उसको यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी, और हमने लगातार 4 साल से विधानसभा में मजबूती से आवाज भी उठाई। मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी सबसे मैंने मुलाकात भी की। आज तक जनता बुटाना की यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा। दोबारा से विधानसभा में मैं मांग रखूंगा कि जनता बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाए। और आपने देखा कि हल्का बड़ौदा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें IMT की बड़ी जरूरत है, इनकी घोषणा भी है। और जब तीसरी बार जब बीजेपी की सरकार बनी तो मैंने विधानसभा में ये बात उठाई थी, और जब मुख्यमंत्री है नायब सिंह जी, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये कहा था कि भाई हल्का बड़ौदा के विधायक ने जो IMT का बात उठाई, हम उसको बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज तक उस IMT पे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं दोबारा से फिर सरकार को भी और बजट सत्र में भी IMT की जो बात है उसको रखने का काम करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि इसी बजट सत्र में घोषणा करके जो IMT का बजट है वो देने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार करे। और बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे जल भराव की भी बात है, उनकी भी मैंने सवाल लगाए, उनकी भी मैं मांग रखूंगा। और सबसे जो आज ज्वलंत मुद्दा है, जो बुढ़ापा पेंशन, जो सम्मान उनका भत्ता था जो बुजुर्गों का हमारे, उनका जो काटने का काम किया, लगभग 75,000 हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की पेंशन काटेगी, और बहुत सारे लाइन में लगा रखे हैं जिनकी पेंशन कटने जा रही है। मैं आपसे कहूँगा कि इस बात की बेशक हेडलाइन बनाना कि 14 तारीख को 11 बजे सोनीपत में हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन पूरे जिले का, और उसमें हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी मुख्य अतिथि होंगे। और जो बुजुर्गों की पेंशन है इसके खिलाफ हम आंदोलन शुरू करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और विधानसभा में भी मजबूती से जो ये बुढ़ापा पेंशन काटने का इन्होंने काम किया, ये आवाज उठाने का हम काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, जिन भी मेरे पिता के समान बुजुर्गों की, चाचा ताऊओं की जिनकी पेंशन कटी है, खासकर मैं हल्का बड़ौदा के सबको कहना चाहूँगा कि जिसकी पेंशन कटी है वो जरूर हमसे संपर्क करें और अपने जो कागज है वो हमारे को देने का काम करें, ताकि मैं सारा जो रिकॉर्ड है जिनकी पेंशन कटी वो विधानसभा में लेके जाऊं और वहाँ विधानसभा के पटल पर उनको रखने का काम करूं। और बड़ा अन्याय बुजुर्गों के साथ किया कि आपने देखा कि बहुत सारे बुजुर्ग तो जैसे मलिक साहब ने भी, जिसका 2 मियाँ बीबी है उनकी पेंशन काट दी गई, जिस घर में बेटी आवे जिसकी, उसको 10 रुपये देने का भी, जो बुजुर्ग काम करते थे एक सम्मान प्यार के 100 रुपये दिया करते, वो भी देने के लिए नहीं बचा। और दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हरियाणा प्रदेश का जो HPC का चेयरमैन है वो हरियाणा से बाहर का है। जितने भी आप देख रहे हो चाहे लिस्ट, जितनी भी A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, जितनी भी वैकेंसी लिखी, जितनी नौकरियां लगी, वो सारी हरियाणा प्रदेश से बाहर के युवाओं को नौकरी देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते थे, भाई ये पर्ची और ये सूटकेस भर के कहाँ से आ रहे हैं? किसकी पर्ची पे आप नौकरी लगा रहे हो जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी से बाहर निकालने का आप काम कर रहे हो? ये मुद्दा भी हम विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे, ताकि हमारे, एक तो सबसे बड़ी हमारी मांग होगी कि हरियाणा प्रदेश का जो HPC का चेयरमैन है इसको बदला जाए। हमारे जो हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ लोग हैं उनमें से किसी को भी आप हरियाणा प्रदेश का HPC का चेयरमैन बनाए, ताकि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिल सके।
विधायक जी, आपके हल्के की दोनों सड़कें टूटी पड़ी हैं काफी लंबे समय से, आपने भी कहा कि बिल्कुल टेंडर जैसे हो जाएगा। मलिक साहब ने कहा आज मरम्मत के भी उद्घाटन करने लग रहे और उस मंत्री ने उद्घाटन कराया जिसकी कानपुर जो पीजीआई की सड़क है, जैसे मलिक साहब ने बताया, आपने भी उसका जिक्र किया, बड़ा खस्ता हालात है, उसका ना बनवाने का काम करते। लेकिन जो मैंने 2023 में जिस सड़क के पैसे दिए मरम्मत के 10.5 करोड़ रुपये, उसका उद्घाटन कराया, ना यू गुवाना एमएलए था, ना यू सरकार में मंत्री था। इन्होंने अपनी बात नहीं रखनी कभी भी विधानसभा में, चाहे जिले की बात थी, जिले की बात कभी मजबूती से नहीं रखी। अगर मजबूती से रखता तो जिला बनता। रही बात हल्का बड़ौदा गांव की जो सड़क है, जो गोहाना से जुलाना की सड़क है, इसके भी टेंडर हो गया है और ओपन भी हो गया, बहुत जल्दी सड़क बनने का काम होगा। मैंने दोनों सड़कें का मंजूर पैसा हो गया और कई सड़कों की और भी जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं 16-17 सड़कें वो भी नहीं ले गया हूँ, और भी पीडब्ल्यूडी की कई सड़कें उनकी भी हालात सुधरते आपने दिखाई देंगे। हल्का बड़ौदा की कोई भी सड़क आने वाले 1 साल के अंदर कोई खराब नहीं दिखेगी, ये मैं आपसे आज वादा करता हूँ। विधानसभा में लड़के मैंने मजबूती से अपनी आवाज उठाई और काम कराने का। सूरजकुंड मेले में जिस तरह का हादसा सामने आया है, क्या लापरवाही दिख रही है, किसी पे अभी कार्रवाई करने की चीजें? देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है जो आपने सूरजकुंड मेले का जिक्र किया, और जो इस समय के मंत्री है उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी एक ना तो वहाँ जांच करेगी, वहाँ पर्ची काटेंगे, पैसे लेंगे, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें एसआईटी गठित करके इसमें जांच भी होनी चाहिए, भाई किसने कितने दुकानों के पैसे लिए, कितना भ्रष्टाचार हुआ, कैसे लूट मची। आपने आंख भी चीर पर्ची काट दी, उसकी जांच भी नहीं करी, क्या वो झूला ठीक था, उसका क्या बिगड़ा, उस प्रशासन का क्या, उस मंत्री का क्या बिगड़ा जिसका उसको दुख हुआ, जिसका पिता चला गया, किसी का रिश्तेदार चला गया, और बहुत सारे जो लोगों की चोटें लगी वो भी आज अस्पताल में एडमिट हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और मंत्री जी को इसका इस्तीफा भी देना चाहिए। ठीक।